जय हिंद साथियों, आप लोगों को कुमार गुप्ता स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है प्रकाश अर्थात लाइट है। इससे पहले भी हमने एक लाइट के बारे में वीडियो बनाया है। अगर यदि आप लाइट को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो उस वीडियो को अवश्य देखें, उसके बाद ही इस क्लास को अटेंड करें। तो चलिए हम लोग लाइट के बारे में थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग प्रकाश को अपवर्तन को देखते हैं। इससे पहले हमने प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ा दिया है, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा दिया है। ध्यान देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। अब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब इसकी चाल जो है से परिवर्तित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जबकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसमें होता क्या था, जिस माध्यम से प्रकाश आती थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी, परंतु यहाँ वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ उसकी चाल जो है से परिवर्तित हो जाता है, यानी कि उसका मीडियम है जो माध्यम जो है से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अगर यदि आपका माध्यम यानी कि रेयर रहेगा, यानी कि विरल रहेगा, तो उसका जो स्पीड है से ज़्यादा होगा। अगर यदि आपका माध्यम सघन रहेगा अर्थात डेंसर रहेगा तो उसका स्पीड जो है लाइट का वो थोड़ा कम होगा। ध्यान देना, अब प्रकाश का जो अपवर्तन है इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है अच्छी तरह से समझना। इसको नोट में हमने आपको बताया हुआ है। ध्यान देना, अगर यदि कोई वस्तु या सिक्का पानी में हो तो वह अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा कम गहराई पर नजर आता है। इसका कारण क्या है? तो बाबू वो अपवर्तन है ना। अपवर्तन के कारण ही कोई वस्तु या सिक्का जो है से ज्यादा गहराई पर भी होता है तो आपको थोड़ा कम गहराई पर दिखता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब अगर यदि कोई लकड़ी के गुटके को या फिर कलम को पानी में डाल दिया जाए तो हल्का आपको टेढ़ा यानी कि तिरछा नजर आता है। इसका कारण भी क्या है बाबू? तो अपवर्तन ही है। ये भी डायरेक्ट एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछता है। अगर यदि लकड़ी के गुटके को या कलम को पानी में डाल देते हैं तो हल्का टेढ़ा दिखता है। इसका कारण क्या है? तो उसका कारण भी क्या है? अपवर्तन ही है। आगे देखना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है रक्ताभ दिखता है, यानी कि ब्लड के जैसा दिखता है, तथा दोपहर के समय वह सफेद दिखता है। इसका कारण भी आपका अपवर्तन ही है। ठीक है। अगर यदि आप अंतरिक्ष में चले जाओगे तो वहां से देखने पर सूर्य जो है से कैसा दिखता है? तो सफेद दिखता है। ये डायरेक्ट जो हमने 4 पॉइंट लिखवाया है इसे डायरेक्ट एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ना और समझना। चलिए एक छोटा सा पॉइंट यहाँ भी देख लेते हैं कि जो आपका जो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, इस अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति में यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आता है ना। कब? तो प्रकाश के अपवर्तन के दौरान उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं विचलन का कोण यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है बाबू? एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं डेल से। इसका वैल्यू होता है 180 डिग्री माइनस 2 गुना एंगल ऑफ इंसिडेंस, अर्थात 180 डिग्री माइनस 2 गुना अपवर्तन कोण, या फिर 180 डिग्री माइनस 2 गुना परावर्तन कोण, है ना। जितना अपवर्तन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, यानी कि जितना आर का वैल्यू होगा उतना ही आई का वैल्यू होगा, है ना। जितना आई का वैल्यू होगा उतना ही आर का वैल्यू होता है। इसलिए अगर विचलन का कोण पूछ दे, एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू पूछ दे, तो उसका वैल्यू होता है 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, या 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान देना, हमने यहाँ एक सरफेस लिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका? एक सरफेस है। इसको और अच्छी तरह से समझ लो। एक सरफेस है, यहां से एक लाइट आ रही है, यहां से एक लाइट आ रही है, और यहां से ये लाइट वापस चली जा रही है ना। ऐसा कब होता है? जब प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी कि जिस माध्यम से आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर यदि ये लाइट किसी तरह का अगर पानी पर पड़े, अगर यदि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाता तो थोड़ा इस कदर आपको दिखता, यानी कि धीरे धीरे वो नीचे आ जाता,
है ना। तो यहाँ देखना, ये जो आपका परिवर्तन यानी कि परिवर्तित किरण जो है आपका, है ना, ये परिवर्तित किरण से यहाँ तक जो एंगल बनाता है ना बाबू, इसी को हम लोग विचलन का कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, अब एंगल ऑफ डेविएशन आपका क्या होगा, तो 180 डिग्री माइनस 2 गुना एंगल ऑफ इंसिडेंस, या 180 डिग्री माइनस 2 गुना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग अपवर्तनांक को समझते हैं, यानी कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लो बाबू लोग, है ना। इससे भी क्वेश्चन लगातार बार बार पूछता है और पूछेगा भी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कहने का मतलब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, सघन हो सकता है, विरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो माध्यम 1 में जो प्रकाश का चाल होगा उसको भाग दे दिया जाए किससे, माध्यम 2 में जो प्रकाश का चाल होगा उससे, तो आपका प्राप्त हो जाता है अपवर्तनांक। कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बाबू लोग म्यू से हम लोग दर्शाते हैं, है ना। इसको किससे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं। ये जो बेचारा यूनिट लेस होता है, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है ना। इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, अर्थात यह यूनिट लेस होता है। अब बात कर लेते हैं अपवर्तनांक के बारे में, पढ़ रहे हैं तो सबसे अधिकतम अपवर्तनांक, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक आपका किसका होता है, हीरा का होता है, डायमंड का होता है। उसका वैल्यू 2.42 होता है ना। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है बाबू लोग, तो हीरा का होता है। आगे देखते हैं अब हम लोग हीरा के बाद, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कांच का, है ना। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.5 होता है। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है। पानी का अपवर्तनांक 1.3 होता है और हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। अर्थात सबसे कम किसका अपवर्तनांक होता है, तो हवा का होता है। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक को भी देख लेते हैं। आपका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको भी देख लेते हैं, है ना। सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, तो हवा में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। जबकि अपवर्तनांक में ऐसा नहीं था। अपवर्तनांक में क्या था, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, हवा में प्रकाश की चाल यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि जो माध्यम जो है आपका क्या होगा, हवा होगा, यानी कि एयर ही होगा। यानी कि एयर में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसको भी म्यू से ही इंडिकेट करते हैं, म्यू से ही दर्शाते हैं। यानी म्यू बराबर क्या होगा, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। हवा में प्रकाश की चाल का वैल्यू हम बताए ना आपको, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन आप कहिएगा नहीं सर, ये तो निर्वात का वैल्यू होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल तो 2.9 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो बाबू 2.9 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है जरूर हवा में, लेकिन मान के चला जाता है कितना, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। ध्यान देना, इसी म्यू का वैल्यू क्या होता है, c/v होता है। c क्या है, तो वही है क्या, तो हवा में प्रकाश की चाल को c लिखा जाता है। v यानी कि वेलोसिटी है किसका, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, जो भी माध्यम होगा आपका, यानी कि म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, c/v। ठीक है, आगे और देखते हैं हम लोग। आगे देखना, ध्यान देना बाबू, इससे भी डायरेक्ट एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा करता है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ बाबू लोग, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है आपका लाल रंग का। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है आपका बैंगनी रंग का, यानी कि वायलेट रंग का होता है। ठीक है, एक बार मैं पुनः आपको बोलता हूं, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है आपका किसका, लाल रंग का, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है आपका बैंगनी रंग का। जस्ट इसके अपोजिट होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है क्या, आपका फ्रीक्वेंसी। अगर सबसे ज्यादा आवृत्ति यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की बात कर देगा तो आपका बैंगनी का हो जाता है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी की बात कर देगा तो आपका लाल रंग का होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो तरंग दैर्घ्य जो है आपका
आवृत्ति के व्युत क्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग बनाएंगे जरूर और कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन आपको मैं पढ़ देता हूँ। लिखता है यदि प्रकाश की किरण किसी सरफेस से 30 डिग्री का परिवर्तन कोण बनाता है, कितने डिग्री का कोण बनाता है बाबू, 30 डिग्री का परिवर्तन कोण बनाता है, तो उसका विचलन कोण क्या होगा, है ना। ऑप्शन आपका 120 डिग्री है, 140 डिग्री, 150 डिग्री और 130 डिग्री है। तो आप लोग इसका आंसर अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।